वेलकम टू स्टडी जॉन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 19 अक्टूबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 19 अक्टूबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने बनाया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने विश्लेषण किया है और दोस्तों विस्तृत जानकारी दिया हूं और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने अध्ययन किया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जॉन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनके पास नवीनतम अपडेट और नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, उल्फ क्रिस्टनसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन के पश्चिम एवं उत्तर में नॉर्वे और पूर्व में फिनलैंड तथा दक्षिण में डेनमार्क स्थित है। दोस्तों, स्वीडन स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। दोस्तों, यह हैं उल्फ क्रिस्टरसन। स्वीडन की संसद ने दिनांक 17 अक्टूबर को परंपरावादी मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टन 59 वर्षीय का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव किया। वह ऐसे गठबंधन के प्रमुख होंगे जिसे कभी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी रही डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है। क्रिस्टरसन की गठबंधन सरकार में उनकी पार्टी के साथ क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स भी शामिल होगी। उनके गठन में 3 दल शामिल हैं। हालांकि गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि संसद में उनके खिलाफ बहुमत न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश में किसने दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, वाई चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को अगला महामुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। अगला मुख्य न्यायाधीश बनेंगे भारत के डी वाई चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और अगले महीने की 9 तारीख को शपथ लेंगे और 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे, यानी उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। दोस्तों, ये हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम है दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 31 अक्टूबर 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। 29 मार्च 2000 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के निदेशक रहे।
1998 से न्यायाधीश की नियुक्ति तक भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे। जून 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए थे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो दोस्तों इनका कार्यकाल याद रखें 9 नवंबर से प्रारंभ होगा 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2022 को इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को राजधानी दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। इस महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है और साल में इसकी एक बार बैठक होती है। दोस्तों आपको बता दूं, भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक 25 साल के अंतराल के बाद हो रही है। दोस्तों पिछली बार यह महासभा 1997 में हुई थी। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस बार महासभा का आयोजन नई दिल्ली में करने का विशेष मौका दिया गया है। दोस्तों इंटरपोल की स्थापना 1923 में वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। दोस्तों इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। महासचिव हैं जुगर्न स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 30 सदस्यों में कितने देश उत्तर पश्चिम वार्षिक परमाणु अभ्यास में भाग ले रहे हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 14। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 30 सदस्यों में 14 देश उत्तर पश्चिम वार्षिक परमाणु अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नाटो का यह अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब यूक्रेन रूस युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि उनका देश अपने भूभाग की रक्षा के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है। नाटो के 30 सदस्य देशों में 14 इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। सैन्य गठबंधन नाटो ने कहा कि इस अभ्यास में युद्धक जेट और निगरानी और ईंधन भरने वाले विमानों सहित लगभग 60 विमान शामिल किए जाएंगे। मुख्य अभ्यास रूस की सीमाओं से कम 1000 किलोमीटर यानी 625 मील दूर होगा। दोस्तों नाटो के बारे में जानकारी, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। दोस्तों महासचिव हैं नाटो के जेंस स्टोल्टेनबर्ग। सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं गियाम दीपोवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार किस पूर्व राष्ट्रपति को देने की घोषणा हुई है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन प्रामाणिकता, सादगी और विद्वता का उत्कृष्ट संगम था। भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी उन्होंने निर्विघ्न और सादगीपूर्ण जीवन जिया और नई पीढ़ी को अपने विचारों से गहरा प्रभावित किया। अणुव्रत आंदोलन के साथ इनकी नजदीकी जुड़ाव रहा। उन्होंने अणुव्रत
अनुशासन आचार महाप्रज्ञ से प्रेरणा कर शांति की मिसाइल बनाने का संकल्प लिया था और जीवन पर्यंत भारत और विश्व में शांति का सद्भाव के लिए काम करते रहे। अणुव्रत अनुशासन आचार महाप्रज्ञ के साथ मिलकर उन्होंने द फैमिली एंड द नेशन नाम का प्रसिद्ध पुस्तक का सह लेखन किया। तो दोस्तों याद रखें, पुस्तक का नाम है द फैमिली एंड द नेशन। यह संयोग है कि इस पुरस्कार की घोषणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 91वें जन्मदिन पर किया जा रहा है। पुरस्कार के अंतर्गत 1,51,000 का चेक, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा, जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम के पौत्र और APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के सह संस्थापक शेख सलीम ग्रहण करेंगे। पुरस्कार 31 अक्टूबर 2022 को छापर में अणुव्रत अनुशासन आचार महाश्रमण के सानिध्य में होने वाले राष्ट्रीय अणुव्रत अधिवेशन के दौरान एक विशेष समारोह में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अपूर्वा श्रीवास्तव किस देश में भारत की राजदूत बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्लोवाक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उड़ीसा। दोस्तों राज्य सरकार उड़ीसा ने 57,000 संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति दी है। दोस्तों उड़ीसा के बारे में जानकारी, दोस्तों उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। तो दोस्तों याद रखें, लोकसभा सीट उड़ीसा की 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा सीट 147। उड़ीसा का करंट अफेयर, उड़ीसा में हैंगिंग फेंसिंग लगाई गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेहतर से बेहतर मेरी जानकारी है और आपको मैंने विस्तृत जानकारी दिया है। आपको अन्य चैनलों पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है। और दोस्तों मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि आप लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध कराऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौरव गांगुली। दोस्तों बंधन बैंक के बारे में जानकारी, बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015, दोस्तों करेक्शन कीजिएगा, स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष। दोस्तों चंद्रशेखर घोष त्रिपुरा के रहने वाले हैं और CEO भी हैं चंद्र घोष।
नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया। पैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने। यूएई प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वालकरो ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओमेरा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत के प्रमुख इस्माइल मैकओवर ब्रांड टूथसी ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मां भारती के सपूत के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर विश्व चैंपियन के सबसे युवा खिलाड़ी बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत। भारत के 16 वर्ष के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने एम चेस ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 9वें दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया और वह विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। गुकेश ने सफेद मोहरों को खेलते हुए 29 चालों में जीत हासिल की। गुकेश की उम्र 16 वर्ष 4 महीने और 20 दिन है। तो दोस्तों याद रखें, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले 16 वर्षीय गुकेश की उम्र है 16 वर्ष 4 महीने और 20 दिन। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद के नाम था, जिन्होंने फरवरी में एयर थिंग्स मास्टर में कार्लसन को हराया था। उनकी उम्र थी उस समय 16 वर्ष 6 महीने और 10 दिन थे। तो दोस्तों गुकेश की उम्र 16 वर्ष 4 महीने और 20 दिन है। मैग्नस कार्लसन को इन भारतीयों ने पराजित किया। दोस्तों नाम याद कर रखें, विश्वनाथ आनंद ने 2007 में मोरेलिया लियनारिस टूर्नामेंट, 2008 मेंस ग्रैंड कैलिसिंग फाइनल में, वह 2017 में रियाद विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कार्लसन को हराया था। दोस्तों याद रखें, सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। पेटेला हरिकृष्णा ने 2020 में सितंबर में लुइस रैपिड और विल्टेज ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन को हराया था। नेहाल सरीन ने अपने कैरियर में 2 बार कार्लसन को शिकस्त दी। एक बार उन्होंने मई 2020 में ऑनलाइन विल्टेज टूर्नामेंट में और फिर अप्रैल 2021 में मात दी थी। रमेश बाबू ने फरवरी में एयर थिंग मास्टर में कार्लसन को हराया। तो अर्जुन एरिगेशी ने कार्लसन को हराया और उन्होंने इसी टूर्नामेंट में एम चेस रैपिड शतरंज में मात दिया। तो दोस्तों ये पहले खिलाड़ी थे इस टूर्नामेंट में एम चेस रैपिड में जिन्होंने कार्लसन को हराया। तो दोस्तों याद रखें इन भारतीय खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। दोस्तों विश्वनाथ आनंद, पेटेला हरिकृष्णा, नेहाल सरीन, रमेश बाबू, अर्जुन एरिगेशी और आर प्रज्ञानंद। तो दोस्तों ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के दिग्गज बर्नार्ड डन को भारतीय महासंघ BFI ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आयरलैंड के बारे में जानकारी, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड यूरोपीय महादेश का एक देश है और दोस्तों आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगन्स
और प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। आयरलैंड की मुद्रा है यूरो। दोस्तों, भारतीय मुक्केबाज महासंघ BFI ने आयरलैंड के दिग्गज मुक्केबाज बर्नार्ड डन को भारतीय मुक्केबाजी के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। एक के कोच के तौर पर डन ने ओलंपिक और विश्व चैंपियन मुक्केबाज तैयार किया। मुक्केबाज की दुनिया में मशहूर नाम है डन। आयरिश एथलेटिक मुक्केबाजी संघ के साथ इस पद पर 5 साल काम कर चुके हैं। अब वह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से जुड़ गए। आयरलैंड की टीम के साथ अपने कार्यकाल के दौरान डन ने कैली हैरिंगटन को तैयार किया, जो टोक्यो ओलंपियन चैंपियन बनने के साथ साथ 2018 में विश्व चैंपियन के रूप में उभरे। डन ने एमी ब्रॉडहर्स्ट और लिसा ओरक्रे को विश्व चैंपियन में स्वर्ण दिलाने के साथ साथ एडन वाल्स को 2020 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका अदा की। दोस्तों, भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय सिंह। तो दोस्तों, नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईगा स्विएटेक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल के टूर्नामेंट में टेनिस खिताब जीतने वाले खिलाड़ी। तेल अबीब ओपन टेनिस खिताब जीता नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब जीता ईगा स्विएटेक ने। 2022 विंबलडन पुरुष का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने नोवाक जोकोविच। 2022 विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान ने। सर्बिया ओपन टूर खिताब जीता एंड्री रूबलेव ने, रूस ने के खिलाड़ी हैं। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता योशिहितो निशिओको, जो कि जापान है। उन्होंने कोरियाई ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता। चलते हैं दोस्तों 18 अक्टूबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में योगदान के लिए मां भारती के सपूत का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली स्वदेशी एल्युमिनियम रैक वाली मालगाड़ी का शुभारंभ उड़ीसा के भुवनेश्वर में किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव ने, जो कि रेल मंत्री भी है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में किस सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परम कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए GPS संचालित रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा बनाई गई दुनिया का पहला ऐसा एवलांच रडार जो हिमस्खलन की गतिविधि शुरू होते ही चेतावनी जारी करेगी, यह सबसे पहले किस राज्य में लगाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अगस्त माह का देश का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी वर्ल्ड कप के पहले मैच में श्रीलंका किस टीम से हारी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नामीबिया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में हुआ। इसे नौसेना बेड़े में कब शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मांडविया का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 97 संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप वीडियो सेक्शन में जाकर प्लास्टिक में देखें। नवीनतम जानकारी सीरीज है जो इसमें लगभग 100 वीडियो के आसपास हैं और महत्वपूर्ण कंटेंट भी है और परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रख के बनाया गया। जीके तूफान की सीरीज 31 वीडियो अपलोड है, वन लाइनर है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है, अवश्य देखें। जीके का तूफान और भारतीय इतिहास पर जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो अपलोड है, वन लाइनर है। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो अपलोड है। और दोस्तों, करंट में मेरे नोबेल पुरस्कार पर आधारित कई वीडियो हैं जिन्हें आप देखें। और सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।